हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के क्लास नंबर 7 में। तो आज मैं आपके लिए चैप्टर 13 की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की फार्मूला वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम फार्मूला डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, जिसमें हमने और भी चैप्टर्स के फार्मूले को डिस्कस किया है, इस चैप्टर के लिए हम सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पार्ट 2 में आपको बोला था कि इसके लिए हम चैप्टर 13 की अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं और इन्हें हम डेरिवेशन के साथ सीखेंगे कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत लगने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना और चीज़ों को समझना। आपको सारे फार्मूले बनाना आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे, आप बस ध्यान से वीडियो को देखना। सबसे पहले बात करते हैं देखो क्यूब की। अगर मैं क्यूब की बात करूँ, अगर आप देख रहे हो ध्यान से, तो आपको पता लगेगा कि क्यूब कुछ ऐसा दिखता है फिगर में। अगर मैं बात करूँ इसके CSA की, देखो इसमें 6 फेस होते हैं। हर एक फेस एक स्क्वायर टाइप का होता है, और एक स्क्वायर का जो एरिया होता है, एक स्क्वायर समझते हो, वर्ग का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है, यानी साइड का स्क्वायर। अब ऐसे स्क्वायर इसमें 6 हैं। अच्छा, CSA क्या होता है पहले समझ लें। CSA और TSA क्या होता है। CSA होता है आपका जहां आपको किसी भी फिगर के टॉप एंड बॉटम को नहीं लेना है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ सीखा होगा कॉन्सेप्ट पूरा। CSA का मतलब होता है टॉप और बॉटम को नहीं लेना है, और TSA का मतलब होता है टॉप और बॉटम को लेना है। इसमें टोटल आता है, इसमें कव्ड सरफेस एरिया आता है, जिसमें टॉप और बॉटम नहीं आते हैं। वॉल्यूम अलग चीज़ है। CSA देखो एक स्क्वायर है जिसका एरिया ए स्क्वायर होता है। अगर मैं टॉप और बॉटम को छोड़ूंगा तो मैं 4 फेस लूँगा, तो 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। TSA में आपका क्या हो जाता है, TSA में आपका टोटल सरफेस एरिया आता है, जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको टॉप और बॉटम लेना है। तो TSA के केस में क्या है, 6 फेस का एरिया आता है। एक फेस का एरिया, एक हिस्से का, एक पृष्ठ का एरिया ए स्क्वायर है, तो 6 फेस का 6 स्क्वायर होगा। यस और नो? इतनी सी बात सबको क्लियर हो गई होगी। अगर मैं आगे बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के लिए आपको डायरेक्ट याद रखना है A⁻3, यानी साइड का क्यू, यानी भुजा का क्यू। ये होता है आपका इसका वॉल्यूम। A यानी साइड इंटू साइड इसका वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, अगर इसका वॉल्यूम यानी आयतन निकालना है तो ये हो गया आपका क्यूब। अब थोड़ा आगे चलते हैं और क्यूबॉइड समझते हैं। देखो हिंदी में आप इसको घनाभ के नाम से जानते हो। घनाभ देखने में कुछ ऐसा होता है जैसे आपकी माचिस होती है ना, मैचेस। आपकी जो माचिस होती है, मैच बॉक्स जो होता है, माचिस आपके क्यूबॉइड की बेस्ट एग्जाम्पल है। उसमें भी आपके 6 फेस होते हैं, लेकिन हर एक फेस एक रेक्टेंगल टाइप का होता है। देखो हर एक फेस एक रेक्टेंगल जैसा दिखाई देता है। ये देखो, ये थोड़ा आपको रेक्टेंगल शेप का दिखाई देगा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। रेक्टेंगल में इसमें आयत के 6 फेस लगे होते हैं, और क्यूब में आपके स्क्वायर के 6 फेस लगे होते हैं। ये याद रखना है। तो इसका अगर CSA निकालना है तो 2H ब्रैकेट में L+B होता है, डायरेक्ट याद रख सकते हो आप। TSA निकालना है तो 2 ब्रैकेट में L×B, B×H और H×L। ये आपका फॉर्मूला है। L, B और H, यहाँ L क्या स्टैंड कर रही है, लेंथ के लिए, और B है आपकी ब्रेथ यानी चौड़ाई, और H है आपकी हाइट यानी कि ऊंचाई। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम होता है L×B×H। LBH आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई है। ये याद रखना। ये हो गया आपका कीवर्ड। अब चलते हैं आगे सिलेंडर की तरफ। देखें, सबसे पहले समझें सिलेंडर की फॉर्म यानी फिगर कैसी होती है, कि इसमें ऊपर यानी और नीचे दोनों साइड में आपका एक सर्कल लगा रहता है, सर्कुलर। आप समझ सकते हो जैसे घरों में, गांव में फूकना जो होता है वो आपके सिलेंडर का शेप है। या आप कह सकते हो जो रोड रोलर होता है ना, जो सड़क कूटना जिसे कहते हैं, उसका जो आगे का पहिया होता है, जो व्हील होता है, वो आपके सिलेंडर का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें ऊपर और नीचे सर्कुलर पार्ट होता है, और बीच में आपका एक कर्व्ड होता है। ये इसमें हाइट होती है। तो आपने पढ़ा होगा, अच्छे से समझा भी होगा। ये तो सिर्फ फॉर्मूला वीडियो है। कॉन्सेप्ट के लिए आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस कर रखा है। अगर मैं इसके CSA की बात करूँ तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 2πr/h। H हाइट ऑफ सिलेंडर है, यानी ऊंचाई है बेलन की। अच्छा, सिलेंडर को हिंदी में बेलन कहते हैं। जो भी हिंदी वाले अगर देख रहे हैं तो ध्यान रखें। देखो ये 2πr/h तो आपका CSA है। टोटल में क्या है, देखो CSA में टॉप और बॉटम यानी ऊपर के और नीचे के हिस्से को नहीं लेते हैं, लेकिन TSA में तो सारा लिया जाता है, यानी ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल, यानी दोनों सर्कल लिए जाएंगे। एक सर्कल का एरिया होता है πr², तो 2 सर्कल का हो जाएगा 2πr²। अब अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो 2πr यहाँ से कॉमन आ जाएगा,
तो यहाँ बचेगा H प्लस और यहाँ बचेगा R। तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपके TSA ऑफ सिलेंडर का। आगे देखते हैं कॉन को। पहली बात तो तुम्हें ये समझना है, देखो कॉन ये होती है, कॉन का शेप ऐसा होता है कुछ जैसे आइसक्रीम वाली होती है ना, आइसक्रीम जो होती है कॉन बोलते हैं, वो कॉन होती है। इसमें ये आपकी हाइट है यानी H है, तो ये आपकी स्लैंट हाइट है यानी L, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं हिंदी में, तिर्यक ऊंचाई के नाम से जानते हैं हिंदी में स्लैंट हाइट, इंग्लिश में बोला जाता है स्लैंट हाइट। अगर मैं CSA की बात करूं तो ध्यान रखें पाई आर एल, डायरेक्ट फार्मूला होता है पाई आर एल। अगर मैं TSA की बात करूं तो पाई आर एल में भी आपको एक सर्कल का एरिया जोड़ना पड़ेगा। देखो ये वाला नीचे इसमें सर्कल दिख रहा है तुम्हें, इस शेप में देखिए, CSA के लिए पाई आर एल, अगर सर्कल को लगाएंगे तो प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तब निकलेगा आपका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ भी आपको कॉमन दिख रहा होगा पाई आर, तो अंदर बचेगा L प्लस R। तो ये बन जाता है आपका TSA का फॉर्मूला। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और समझ में भी आ रहा होगा। वॉल्यूम की बात करूँ तो अच्छा, वॉल्यूम सिलेंडर का भी रह गया, सॉरी फॉर मिस्टेक। यहाँ देखें सब लोग, अगर मैं सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करूँ तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और अगर मैं वॉल्यूम कॉन की बात करूँ तो इसका भी पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 लगा लेना अलग से। इसमें 1/3 नहीं होता है, इसमें 1/3 होता है, भूल मत जाना, इसमें 1/3 होता है। और यही आपका रिलेशन है किसमें, सिलेंडर के वॉल्यूम में और कॉन के वॉल्यूम में, ये इसका 1/3 है, 1/3 होता है। एल की बात करूँ तो एल यहाँ स्लैंट हाइट के लिए ली है, जो फॉर्मूला होता है रूट में H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H और R के, H हाइट है कॉन की और R रेडियस है कॉन की। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आइए थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में ये देखते हैं। अब बचा आपका स्पेयर और हेमीस्फीयर। आइए स्टूडेंट देखते हैं, देखिए स्पेयर, स्पेयर मीन्स होता है, अगर हिंदी में बात करूँ तो गोला। जैसे आपकी कोई क्रिकेट की गेंद या फिर फुटबॉल, मैं कैसे बनाऊँ, ये 3D फिगर है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कोई भी क्रिकेट की गेंद या फुटबॉल को आप गोला यानी स्पेयर कह सकते हो। गोला और वृत्त में थोड़ा सा अंतर होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, अलग चीज़ है, वृत्त अलग चीज़ है, गोला अलग चीज़ है। तो स्पेयर यानी गोला, यानी कि आप कह सकते हो एक तरह से फुटबॉल। जिसके अंदर आपकी हाइट होती है वो स्पेयर होता है, हाइट नहीं होती है वो आपका सर्कल यानी वृत्त होता है। अगर मैं CSA की बात करूँ तो इसका CSA होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और अगर मैं TSA की बात करूँ तो TSA भी इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यानी इसका CSA हो या TSA सेम होता है। क्या रीज़न है साहब, रीज़न ये है कि इसमें टॉप और बॉटम होता ही नहीं है। आप अगर फुटबॉल को देखोगे तो हर साइड से वो कवर्ड होती है, यानी कर्व्ड टाइप में होती है आपकी। कैसी होती है आपकी, वो आपकी घुमाकार की होती है। अगर तुम फुटबॉल को इमेजिन कर रहे हो तो उसमें ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा कुछ नहीं है, इसलिए आपका CSA और TSA सेम ही रहता है 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करूँ तो ये वॉल्यूम याद रखना 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होता है स्पेयर का। अब आते हैं हेमीस्फीयर पे। देखो हेमीस्फीयर कुछ ऐसा दिखेगा, अगर तुम्हारे घर में कोई कटोरी या कटोरा हो, बाउल यानी कि कटोरा, वो बेस्ट एग्जाम्पल है आपके हेमीस्फीयर का। अगर मैं CSA की बात करूँ, देखो इसका TSA 4 पाई आर स्क्वायर था, या इसका मान लें 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसका हेमीस्फीयर तो आधा होता है ना, अर्धगोला आधा होता है, तो फिर होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो इसमें तो देखो सर्कुलर पार्ट है ना, इसका तो TSA निकल सकता है। ये जो मैंने निकाला है 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो कर्व्ड वाला है। ऊपर देखूँ तो एक सर्कुलर पार्ट भी है, तो इसका TSA निकालेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका CSA था, इसमें एक सर्कुलर पार्ट का और ऐड कर दो यानी पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये TSA होता है आपके हेमीस्फीयर का। वॉल्यूम की बात करूँ तो देखो उसका क्या था 4/3, आधा कर दो 2/3 पाई आर की। तो ये थे आपके सारे फॉर्मूले। 10 या 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है, इसलिए मैंने इसलिए सेपरेट वीडियो बनाई थी। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपके लिए बहुत ही मेहनत की गई है इन फार्मूले को डिस्कस करने में। आप थोड़ा इन फार्मूले को एक्सप्लेनेशन के साथ समझोगे तो मुझे ऐसा लगा कि आपको शायद याद हो जाएं। बाद बाकी आप इन्हें याद कर लें, इनके बिना आप इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। किसी भी चैप्टर को विदाउट फार्मूले आप नहीं कर सकते हो। फार्मूले आपके बहुत ही मेन रोल हैं एग्जाम टाइम पर। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, फार्मूला याद है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ये याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।